हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटोर वह फिर से आपके सामने उपस्थित हो गया हूं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के एक नए और फ्रेश सेशन के साथ। आज का सेशन एक बार फिर से वही वोकैबुलरी का सेशन जिसका 19वां एपिसोड लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। उम्मीद यह है कि अब तक के 18 सेशंस में आपने बहुत सारे वर्ड्स सीखे होंगे, साथ में अब आप उसको अपने दैनिक जीवन में यूज कर पा रहे होंगे। साथ में जब आप मॉक टेस्ट देते हैं वहां पर अगर उस सेशन से कोई वर्ड आ रहा है तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर पा रहे हैं, उसके अर्थ को समझ पा रहे हैं और उस आधार पर पैराग्राफ का सेंस कर पाने में सक्षम हो पा रहे हैं। इसी तरीके से ये सेशन आगे बढ़ता रहेगा। देखिए, हमने यूं लगता है कि शुरू ही किया था और 19वें एपिसोड तक पहुंच गए हैं। ये सेशन ऐसे ही चलता रहेगा और आपको हम नए वर्ड्स जो कि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरत है, हम उसको लाते रहेंगे और आपको परिचय करवाते रहेंगे। बस आपकी ड्यूटी है, वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। एक वर्ड की समाप्ति के बाद वीडियो को पॉज करके उसको नोट डाउन कीजिए। जब पूरा नोट डाउन कर लीजिए तो 2-4 बार रिवीजन करके छोड़ दीजिए। साथ में जब नया सेशन देखते हैं उसके बाद भी ये तय कीजिए कि हर एक एपिसोड को सप्ताह में कम से कम 1 से 2 बार रिवीजन जरूर करें। तो चलिए यहाँ पर फिर से सेशन की शुरुआत करते हैं। 5 नए वर्ड्स को आपके सामने रखेंगे और ठीक उसी तरह से सारी प्रक्रिया दोहराएंगे जैसा करते आए हैं। तो नोटबुक और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। देखते हैं कि आज के सेशन में कौन कौन से 5 नए वर्ड्स लाए गए हैं। चले देखा जाए। आइए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और इस सेशन में लाए गए 5 वर्ड्स को बारी बारी से आपके सामने रखते हैं। कुछ एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, पर्टिकुलर वर्ड्स, नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, इसकी भी चर्चा करेंगे। साथ में सेंटेंस में उसको कैसे इस्तेमाल करें, एक एक एग्जांपल भी आपके सामने रखते चलेंगे। सेशन को शुरू करेंगे लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहाँ अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा और वीडियो भगा भगा के नहीं देखिएगा, क्योंकि कोई भी शब्द छूटेगा तो आपके भंडार में से वो शब्द कम रह जाएगा। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि एक इंस्पिरेशन के डोज के साथ हम इसको शुरू करते हैं। तो आज फिर से एक बार एल्बर्ट आइंस्टाइन महोदय का स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट क्या है? यू नेवर फेल अंटिल यू स्टॉप ट्राइंग। देखिए, ये बहुत छोटी सी बात है, एक छोटे से पंक्ति में इन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी है। आजकल के बच्चों में अक्सर मैं कमी देखता हूं कि वो 1 से 2 बार सॉल्व करते हैं या 1-2 एग्जामिनेशन देते हैं शुरुआती दौर में ही, और अगर 1-2 बार फेल हो जाते हैं तो फिर वो इस असमंजस में पड़ जाते हैं, उनके मन में बहुत सारा संशय आ जाता है, वो नेगेटिव थॉट से भर जाते हैं कि पता नहीं मेरा क्या होगा, मेरे से होगा नहीं होगा, हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं कर पाएंगे। और वो रास्ता कईयों ने तो एकदम जीत के नजदीक आकर के रास्ता बदल दिया है। मतलब अब उनका होने वाला है, लेकिन वो इस तरीके से उससे वो डर गए हैं, फ्रस्ट्रेट हो गए हैं या फिर उगता गए हैं, धैर्य नहीं रख पाए हैं और उन्होंने एकदम जीत के करीब आकर के रास्ता बदल लिया है। तो देखिए, अल्बर्ट आइंस्टाइन महोदय ने क्या मस्त बात कही है कि यू नेवर फेल। आप तब तक फेल नहीं होते हैं जब तक कि आपने प्रयास करना बंद नहीं किया है। चाहे आप हजारों बार फेल हो जाइए, वो फेल माना ही नहीं जाएगा तब तक जब तक कि आप रुकते नहीं। अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो आप फेल नहीं माने जाते हैं। इसलिए इंसान को अपनी जिंदगी में ट्राई करते रहना चाहिए और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है अब्राहम लिंकन महोदय। मैं कभी ऐसा अगर मौका रहा तो मैं उनका पूरी जो कहानी है उनके जीवन की, ऐसे आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, लेकिन मैं वो आपके सामने लेकर के एक दिन उपस्थित जरूर होऊंगा। सबसे बड़े उदाहरण हैं जिनको पहली और आखिरी सफलता अपने जीवन की मिली, वो भी उनके उम्र के 55वें वर्ष में। तो सिंपल सी बात समझिए कि यहां पर है कि यू नेवर फेल अंटिल यू स्टॉप ट्राइंग। इसलिए कीप ट्राइंग, प्लीज ट्राई करते रहिए, चाहे वो कोई भी सेशन हो। मैं अपने ही सेशन को एग्जाम्पल के तौर पर लेके चलूं, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको वॉइस के एमसीक्यूज में दिक्कत होता होगा, एरर लेकर के आता हूं, वहां पर नहीं होता होगा, फिलर्स नहीं बनते होंगे। क्लोज टेस्ट आजकल मैं बच्चों को करा रहा हूं, तो क्लासेस में भी करा रहा हूं, तो बच्चे बहुत सारे, और विशेषकर क्लास में आज भी एक बच्ची ने पूछा कि सर नहीं हो पा रहा है, अब तो मेरे से नहीं बन रहा है। तो समझिए कि जब परेशानियां बढ़ने लगी आपकी, तो आप कुछ ना कुछ सीख रहे हैं या कुछ नया निर्माण हो रहा है। क्योंकि कहीं मैंने सुना था और बड़ी अच्छी बात लगी मुझे कि रोड पर ट्रैफिक धीमा कब चलता है? जब कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है। तो इसी तरीके से लाइफ में अगर आपकी प्रगति धीमी हो गई है और आप मुश्किल से आगे बढ़ पा रहे हैं, तो समझिए कुछ ना कुछ वहां पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है
और कुछ ना कुछ वहां पर सुधार हो रहा है। तो दिक्कतें तब आती है जब आप सोचना शुरू करते हैं। अल्हड़ की तरफ बढ़े जाएंगे तो आप दिक्कत आपको महसूस नहीं होगी। इसलिए ट्राई करने वाले हमेशा से जीत की तरफ ही मुखर होते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसलिए कभी भी आपको प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे हार कितनी भी बार आपको मिले। तो कीप ट्राइंग, बिल्कुल आपको सफलता मिलेगी। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं और पहला वर्ड है प्रॉड। ठीक है, प्रॉड पहला वर्ड है। ये एक वर्ब की तरह भी इस्तेमाल होता है और नाउन की तरह भी इस्तेमाल होता है। मतलब क्या है? टू पुश अगेंस्ट जेंटली, मतलब है किसी ऐसे कोंचने के सेंस में या नुकीले चीज से धक्का देने के सेंस में है कि टू पुश अगेंस्ट जेंटली एन एक्ट ऑफ परसुएडिंग और एनकरेजिंग समवन टू डू समथिंग। किसी को उकसाना भी, कुछ प्राप्त करने के लिए, अगर हम कुछ प्राप्त करना चाहते हैं या किसी से कुछ करवाना चाहते हैं, उसके लिए उसको एनकरेज करना, उकसाना। तो यहां पर देखिए, चुभाना, गराना, चिढ़ाना और उकसा देना, इस सेंस में हम प्रॉड का इस्तेमाल करते हैं। ये वर्ब की तरह भी इस्तेमाल होता है और नाउन की तरह भी इस्तेमाल होता है। प्रॉड मेरे सेशन का पहला वर्ड है आज का। क्या है? PROD, प्रॉड। ये एक वर्ब की तरह भी इस्तेमाल होता है और एक नाउन की तरह भी इस्तेमाल होता है। चलिए सिनोनिम्स देख लेते हैं। पहला है पोक। बहुत ही कॉमन वर्ड है ये। पोक का मतलब होता है चुभोना और ये सोशल नेटवर्किंग साइट पर ये वर्ड यूज होता है। कोंचना या ढकेलना, इस सेंस में इस्तेमाल करते हैं। नज, नज का मतलब भी होता है कोहनी से धकियाना, है ना, ऐसे ऐसे करके जो करते हैं उसको कहते हैं नज, कोहनी से धकियाना। स्टैब, स्टैब का मतलब होता है घुसेरना, छुड़ा मारना या भौंकना। इम्पेल, इसका मतलब होता है प्रेरित करना या धकेलना, इस सेंस में आप दे सकते हैं इसको, चिढ़ाने और उकसाने के सेंस में। स्पर, इसका मतलब भी होता है प्रेरित करना। ठीक है, उसके बाद है परसुएड, मतलब होता है मनाना या राजी करना, इस अर्थ में, है ना, परसुएडिंग और एनकरेजिंग समवन टू डू समथिंग। ठीक है, प्रोवोक, इसका मतलब होता है उत्तेजित करना या छेड़ना। उसके बाद है इंसाइट, मतलब होता है उकसाना और भड़काना। तो सेशन का जो पहला वर्ड है वो है प्रॉड। ये एक वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है, एक नाउन की तरह भी इसको प्रयोग करते हैं। मतलब होता है टू पुश अगेंस्ट जेंटली, एन एक्ट ऑफ परसुएडिंग और एनकरेजिंग समवन टू डू समथिंग। चुभाना, गराना, चिढ़ाना और उकसा देना। सिनोनिम्स क्या क्या है? पोक, नज, स्टैब, इम्पेल, स्पर, परसुएड, प्रोवोक एंड इंसाइट। चलिए एंटोनिम्स देखें। पुल, पुल जैसे पुश कहा तो पुल खींचने के लिए। ठीक है, उस सेंस में। रिप्रेस मतलब होता है दबाना या दमन करना, वो इस सेंस में किसी को उकसा रहे हैं तो उसकी भावना को हम दबा दें तो दबाना या दमन करने के सेंस में इस्तेमाल करते हैं। रिस्ट्रेन का मतलब होता है रोक लगाना और नियंत्रित करना, वो भी इसी सेंस में आएगा। ठीक है, उसका बाद आ रहा है प्रिवेंट, इसका मतलब भी है रोक लगाना, रोकथाम करना। डिसवेड मतलब होता है रोक लगाना। डिस्करेज मतलब हिम्मत तोड़ना, बढ़ने न देना। चिढ़ाना और उकसाने के सेंस में। चुभाना, गराने के सेंस में ज्यादा एंटोनिम्स नहीं दिखता है और ये कॉमनली पूछा जाने वाला भी नहीं है। अगर इसका पूछेगा भी तो वो इस सेंस में पूछता है। तो यहां पर है डिस्करेज, मतलब होता है, डिस्करेज का मतलब होता है हिम्मत तोड़ना या बढ़ने ना देना। ठीक है, तो पहले हम एक बार फिर से देख लेते हैं। सेशन का पहला वर्ड क्या आ गया? प्रॉड। मतलब होता है क्या? ये वर्ब और नाउन की तरह। मतलब है चुभाना, गराना, चिढ़ाना, उकसा देना। टू पुश अगेंस्ट जेंटली, एन एक्ट ऑफ परसुएडिंग और एनकरेजिंग समवन टू डू समथिंग। मतलब है किसी को कुछ कहना या एनकरेज करना कुछ प्राप्त करने के लिए, उस सेंस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। सिनोनिम्स क्या क्या है? पोक, नज, स्टैब, इम्पेल, स्पर, परसुएड, प्रोवोक एंड इंसाइट। एंटोनिम्स है पुल, रिप्रेस, रिस्ट्रेन, प्रिवेंट, डिसवेड एंड डिस्करेज। चलिए सेंटेंस देख ले। परहैप्स वी शुड प्रॉड हिम टू टेल अस, है ना, शायद मुझे, है ना, यहां पर क्या करना चाहिए? उकसाना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए। परहैप्स वी शुड प्रॉड हिम टू टेल अस। आज के सेशन का जो पहला वर्ड आ गया वो आ गया प्रॉड। ठीक, एक बार फिर से देख लेते हैं। सिनोनिम्स क्या क्या है? पोक, नज, स्टैब, इम्पेल, स्पर, परसुएड, प्रोवोक, इंसाइट। एंटोनिम्स क्या क्या है? पुल, रिप्रेस, रिस्ट्रेन, प्रिवेंट, डिसवेड एंड डिस्करेज। परहैप्स वी शुड प्रॉड हिम टू टेल अस। चलिए इसको आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, बहुत जरूरी है। अगर आप इसको नोट डाउन नहीं करेंगे तो फिर ये ऐसे रह जाएगा और आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे। चलिए सेशन का अगला वर्ड और वो है रैक। ठीक है, क्या है रैक? ये भी एक वर्ब और नाउन दोनों तरीके से इस्तेमाल होता है। रैक का मतलब होता है समथिंग और समवन दैट हैज सफर्ड रूइन। मतलब होता है ध्वस्त कर देना, नाश करना या बर्बाद होना। इसी से बना हुआ शब्द है रैकेज। रैक, रैकेज आपने सुन रखा होगा। रैक का मतलब होता है ध्वस्त कर देना, नाश करना या बर्बाद होना। हमें अपने वर्ब के सेंस में हमने लिया है तो इसका सिनोनिम्स है रेवेज। रेवेज का मतलब होता है बर्बाद कर देना, उजारना। डिस्ट्रॉय बहुत कॉमनली यूज्ड है, ये आप जानते हैं।
डिस्ट्रॉय का मतलब होता है विध्वंस करना या नाश करना। डिमोलिश का मतलब होता है ढहाना, वो भी एक प्रकार का विध्वंस करने जैसा है। डेवास्टेट का मतलब होता है बर्बाद या सर्वनाश करना, है ना। डेवास्टेट का मतलब होता है बर्बाद या सर्वनाश करना। सैटर का मतलब भी होता है नष्ट करना या चकनाचूर करना। स्मैश जानते ही हैं, नष्ट कर डालना या टकराने के सेंस में इस्तेमाल करते हैं। और एनाहिलेट का मतलब होता है जड़ से मिटाना या नामो निशान मिटा देना। एनाहिलेट का मतलब होता है जड़ से मिटाना या नामो निशान मिटा देना। तो पहला वर्ड जो आज के सेशन का आया वो था प्रॉड, मतलब होता है उकसाना, चिढ़ाना, चुभाना, गराना, उस सेंस में। और दूसरा जो हमारे सामने है वो है रेक, मतलब होता है ध्वस्त कर देना, नाश करना या बर्बाद होना। सिनोनिम्स क्या क्या है? रेवेज, डिस्ट्रॉय, डिमोलिश, डेवास्टेट, सैटर, स्मैश एंड एनाहिलेट, मतलब होता है जड़ से मिटाना या नामो निशान मिटा देना। चलिए एंटोनिम्स देख ले। रिपेयर मतलब होता है सुधारना या बेहतर करना, है ना। कंपनसेट मतलब होता है क्षतिपूर्ति करना, ये उसके एंटोनिम्स के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। जहां पर हम बर्बाद करें, नाश करें, तो कंपनसेट करने को हम उसके एंटोनिम्स के तौर पर रख सकते हैं। मेंड मतलब होता है मरम्मत करना या सुधार करना। सैल्वेज का मतलब होता है बचाना या उबारना। रिवैम्प का मतलब होता है मरम्मत करना। रेक्टिफाई का मतलब भी होता है सुधारना या बेहतर करना। तो सेशन का पहला वर्ड था प्रॉड और दूसरा आ गया मेरा रेक। प्रॉड भी वर्ब और नाउन दोनों तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। रेक भी मेरा वर्ब और नाउन दोनों तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका मतलब है ध्वस्त कर देना, नाश करना या बर्बाद होना। सिनोनिम्स क्या क्या है? रेवेज, डिस्ट्रॉय, डिमोलिश, डेवास्टेट, सैटर, स्मैश एंड एनाहिलेट। और इधर एंटोनिम्स क्या क्या है? रिपेयर, कंपनसेट, मेंड, सैल्वेज, रिवैम्प एंड रेक्टिफाई। एग्जांपल देख ले। ही वाज ड्रॉन्ड व्हेन his ship was wrecked, है ना। he was drowned when his ship was wrecked। तो अभी तक सेशन के कुल 2 शब्द। पहला प्रॉड, मैं बार बार लेकर के आता हूं सामने, मैं बार बार बोलता हूं, आपसे पूछता हूं, आपको पजल करने की कोशिश करता हूं। उद्देश्य बस इतना होता है कि आप मेरे से कनेक्टेड रहिए। ये 20 मिनट आपका ध्यान भटकना नहीं चाहिए। अगर हो सके तो आप अपने मोबाइल में जो भी सोशल नेटवर्किंग साइट के नोटिफिकेशंस हैं, आप उसको बंद कर लीजिए और तब देखिए, ये बेहतर है। या आपके पास दूसरा डिवाइस है तो आप उस डिवाइस को साइड में रखिए, तभी यह याद हो पाएगा। तो पहला वर्ड क्या था? प्रॉड। एंड दूसरा वर्ड क्या आया? रेक। चलिए इसको भी आप रोक करके लिख लीजिए। एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। रेक का मतलब होता है ध्वस्त करना, नाश करना, बर्बाद होना। सिनोनिम्स क्या क्या है? रेवेज, डिस्ट्रॉय, डिमोलिश, डेवास्टेट, सैटर, स्मैश एंड एनाहिलेट। और एंटोनिम्स क्या है? रिपेयर, कंपनसेट, मेंड, सैल्वेज, रिवैम्प एंड रेक्टिफाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेशन का तीसरा वर्ड और वो है डिफ्लेट। क्या क्या है? पहला आया प्रॉड, दूसरा आया रेक, तीसरा आया डिफ्लेट। ये एक वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है और रिड्यूस और लेसन इन साइज और इंपॉर्टेंस ऑफ, मतलब है कि किसी का साइज कम करना, यानी हवा निकाल देना, पिचका देना, या किसी के महत्व को कम कर देना, है ना। लेसन द साइज और इंपॉर्टेंस ऑफ, किसी का साइज कम करना या इंपॉर्टेंस कम करने के लिए भी हम डिफ्लेट का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे पहला वर्ड प्रॉड, चुभाना, गराना, उकसाना, चिढ़ाना, उस सेंस में इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा आया रेक, मतलब नष्ट करना, बर्बाद करना, नाश होना, इस सेंस में इस्तेमाल करते हैं। यहां क्या है? पिचका देना या आत्मविश्वास कम करना, दोनों सेंस में इस्तेमाल होता है डिफ्लेट का। सिनोनिम्स देखें। श्रिंक, श्रिंक का मतलब होता है सिकोड़ना या घटना, तो दोनों लेंगे, इस सेंस में भी लेंगे और इस सेंस में भी कुछ वर्ड्स ले लेंगे। यहां पर कंप्रेस, इसका मतलब भी होता है दबाना और संक्षिप्त करना। फ्लैटन मतलब होता है समतल करना या पिचका देना, है ना। इवैक्यूएट का मतलब होता है खाली करना या निकालना। अंडरमाइन का मतलब होता है दुर्बल बना देना, ये इस सेंस में लिया गया है। आत्मविश्वास कम करने के अर्थ में जो है डिफ्लेट के सिनोनिम्स के तौर पर अंडरमाइन को रखा गया है। वीकेन, इसका मतलब भी होता है निर्बल करना। बेलिटल मतलब होता है छोटा महसूस कराना, है ना। उसके बाद हम इधर आएंगे, तो पहले हम देख लेते हैं। मुझे जल्दी से बताइए कि सेशन का दूसरा वर्ड कौन सा था, लिख के मुझे बताइएगा। पहला था प्रॉड, ठीक है। अभी तीसरा मेरे सामने है डिफ्लेट। डिफ्लेट का मतलब होता है रिड्यूस और लेसन द साइज और इंपॉर्टेंस ऑफ, मतलब होता है पिचका देना या आत्मविश्वास कम करना। सिनोनिम्स क्या क्या है? श्रिंक, कंप्रेस, फ्लैटन, इवैक्यूएट, अंडरमाइन, वीकेन एंड बेलिटल। चलिए एंटोनिम्स देख ले। ये है इन्फ्लेट, मतलब होता है बढ़ाना या फुलाना। डायलेट मतलब होता है फैलाना या फैल जाना। स्वेल मतलब होता है बढ़ाना, फुलाना, सूजना, है ना। रीइंफोर्स का मतलब होता है मजबूत बनाना या बढ़ाना। इसके एंटोनिम्स के तौर पर लिया गया है यहां पर मजबूत बनाना, बढ़ाना, और यहां पर है आत्मविश्वास कम करना। एनलाइवन का मतलब होता है जान डाल देना या तीव्र करना। और फोर्टिफाई का मतलब जानते ही हैं, सशक्त करना या पुष्ट करना, है ना। पुष्ट करने का मतलब, फोर्टिफाई का अगर किलाबंदी कर देने का मतलब है मजबूती प्रदान करने से
तो डिफ्लेट जो कि मेरे सेशन का तीसरा वर्ड है, पहला था प्रॉड, दूसरा था रैक, तीसरा है डिफ्लेट। हमारे सामने आ चुका है तीसरा, मतलब होता है रिड्यूस और लेसन द साइज और इंपॉर्टेंस ऑफ, मतलब होता है पिचका देना या आत्मविश्वास कम करना। सिनोनिम्स क्या क्या है? श्रिंक, कंप्रेस, फ्लैटन, इवैक्यूएट। ये उस सेंस में है पिचका देने के सेंस में, अंडरमाइन, वीकन एंड बेलिटिल ये है इस सेंस में आत्मविश्वास कम करने के सेंस में। एंटोनिम्स में क्या है? इन्फ्लेट, डायलेट, स्वेल, रीइंफोर्स, एनलाइवन एंड फोर्टिफाई। यहां पर है ये सेंस ऊपर वाला जो है ना पिचका देने के सेंस में, इन्फ्लेट, डायलेट एंड स्वेल, और नीचे रीइंफोर्स, एनलाइवन एंड फोर्टिफाई ये दूसरे वाले सेंस में है। ये एंटोनिम्स के तौर पर इस्तेमाल होता है। कहता है ही डिफ्लेटेड वन ऑफ द टायर्स, है ना, ही डिफ्लेटेड वन ऑफ द टायर्स, बिल्कुल डिफ्लेट कर दिया, तो ही डिफ्लेटेड वन ऑफ द टायर्स। चलिए पॉज कर लीजिए, लिख लीजिए पहले। तो सेशन में कुल जो वर्ड्स आए अभी तक, पहला आया प्रॉड, दूसरा आया रैक, तीसरा आया डिफ्लेट। प्रॉड का मतलब था चुभाना, गड़ाना, उकसाना। रैक का मतलब था नाश करना, नष्ट होना, और डिफ्लेट का मतलब है पिचका देना या आत्मविश्वास कम कर देना। चलिए अगला वर्ड लें, वो है डिक्राई। डिक्राई एक वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है। कैसे इस्तेमाल होता है? वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है। एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल ऑफ या पब्लिकली डिन्यूंस, मतलब क्या होता है? आलोचना करना या निंदा करना। जैसे कहा एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल ऑफ का मतलब हो गया आलोचना करना या निंदा करना। बहुत ही इसके बारे में कई बार इसकी चर्चा हुई है इस तरह के वर्ड की, तो आपको मिल जाएगा ये, और इसके एंटोनिम्स और सिनोनिम्स भी आपसे बहुत सारे जो है परिचित कराए जा चुके हैं, जो कि आपके नोटबुक में होगा अगर आप उसको नोट डाउन कर रहे हैं तो। सिनोनिम्स क्या क्या है? डिनाउंस मतलब होता है निंदा करना या दोषारोपण करना। कंडेम मतलब होता है दोषी ठहराना या वर्त्सना करना। डिप्लोर का मतलब होता है वर्त्सना करना या निंदा करना, सेम ही चीज है, निंदा करना, ठीक है। डिस्पैरेज का मतलब होता है अपमानित करना या नीचा दिखाना, है ना। डेप्रिकेट का मतलब होता है अपमानित करना या निंदा करना, है ना। एस्पर्स मतलब होता है कीचड़ उछालना। उसके बाद क्या है? एक्सकोरिएट मतलब होता है निंदा करना या खाल निकालना। मुझे इसमें से बताइएगा कितने सारे वर्ड्स हैं जो आपके परिचय के हैं, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं किसी ना किसी सेशन में। वैसे आप मुझे बताइए कि पहला वर्ड कौन सा था, दूसरा मैं बताता हूं रैक, और तीसरा आप बताइए। तो पहला और तीसरा आप बताइए, दूसरा था रैक, चौथा मेरे सामने है डिक्राई। मतलब होता है इसका सिनोनिम्स क्या क्या? आलोचना करना, निंदा करना। डिनोंस, कंडेम, डिप्लोर, डिस्पैरेज, डेप्रिकेट, एस्पर्स एंड एक्सकोरिएट, है ना। एंटोनिम्स देखें, एक्सॉल्ट मतलब होता है प्रशंसा करना, पद या शक्ति बढ़ाना। कमेंड मतलब होता है सराहना करना। मुझे इसमें से जानना है कि कौन कौन से ऐसे शब्द हैं, और प्लीज कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो किस किस सेशन में आए हैं। आप समय देंगे तो याद हो जाएगा, दोहरा जाएगा। कमेंट का मतलब होता है सराहना करना। एग्जैजरेट का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर कहना। क्या होता है? एग्जैजरेट का मतलब बढ़ा चढ़ाकर कहना। फ्लैटर मतलब होता है चापलूसी करना। निंदा करने का उल्टा ही जाएगा ये, ठीक है। प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना, सभी लोग जानते हैं इसको। लॉर्ड का मतलब भी होता है प्रशंसा करना, ठीक है। चलिए हम उदाहरण पर बाद में आएंगे। तो मेरे सेशन का जो पहला वर्ड था वो था फ्रॉड, दूसरा था रैक, तीसरा था डिफ्लेट, एंड चौथा मेरे सामने आ गया डिक्राई। इसका मतलब होता है एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल ऑफ, यानी कि आलोचना करना या निंदा करना। डिनोंस, कंडेम, डिप्लोर, डिस्पैरेज, डेप्रिकेट, एस्पर्स एंड एक्सकोरिएट, ये इसके सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स कौन कौन सा है? एक्सल्ट, कमेंड, एग्जैजरेट, फ्लैटर, प्रेज एंड लॉर्ड, ठीक है। सबका मतलब आलोचना करने, निंदा करने का उल्टा है। एग्जाम्पल क्या है? दे डिक्राइड ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस, है ना। दे डिक्राइड ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस, है ना। तो पहला वर्ड क्या? प्रॉड। प्रॉड का मतलब क्या होता है? चुभाना, गराना, उकसाना। दूसरा क्या था? रैक मतलब होता है नाश करना, बर्बाद करना। तीसरा क्या था? फ्लैट मतलब होता है डिफ्लेट। डिफ्लेट का मतलब था पिचकाना, कम करना, आत्मविश्वास घटा देना। और चौथा जो मेरे सामने आया वो है डिक्राई। चलिए इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके, और हम आगे बढ़ते हैं। सेशन का आखिरी वर्ड वो है रिमॉन्स्ट्रेट। क्या है? रिमॉन्स्ट्रेट ये एक वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है। इसका मतलब भी वही है, सेंसर सिवियरली और एंग्रीली, मेक अ फोर्सफुल रीअप्रोचफुल प्रोटेस्ट, है ना। क्या है? किसी बात पर नाराजगी जाहिर करना, विरोध करना या डांटना। इसके सिनोनिम्स के तौर पर आप डिक्राई को यूज कर सकते हैं। तो पहला क्या है? डिसेंट मतलब होता है असहमत होना या मतभेद होना, ठीक है। एनिमेडवर्ट का मतलब होता है आलोचना करना। एनिमेडवर्ट का मतलब क्या है? आलोचना करना। चाइड का मतलब होता है डांटना या भर्त्सना करना, मतलब निंदा करने के सेंस में। डिक्राई दिखा ही गया, निंदा करना। डिम्यूर मतलब होता है ऐतराज या आपत्ति करना, ठीक है। रिब्यूक मतलब होता है फटकार लगाना या बुरा भला कहना। और लेम्बेस्ट
मतलब होता है आलोचना करना या बुरी तरह से फटकारना। ठीक है, एंटोनिम्स है, पहले हम इसकी चर्चा कर लें। आज जो हमने इस सेशन में रखा है, पहला वर्ड प्रॉड, दूसरा वर्ड रैक, तीसरा वर्ड डिफ्लेट, चौथा वर्ड डिक्राई, और जो हमारे सामने आया रिमॉन्स्ट्रेट। इसका मतलब होता है किसी बात पर नाराजगी जाहिर करना, विरोध करना या डांटना। मतलब क्या है, सिनोनिम्स देखें तो डिसेंट, एनिमेडवर्ट है ना, एनिमेडवर्ट, चाइड, डिक्राई, डिम्यूर, रिब्यूक, लिम्बिस्ट। ठीक है, एंटोनिम्स देखें अप्रूव, जैसे ही विरोध करना, नाराजगी जाहिर करना, मतलब हो जाएगा स्वीकार करना या पसंद करना। एक्नॉलेज, जानते ही है, मानना या स्वीकार करना। कंप्लाई का मतलब होता है स्वीकार करना या पालन करना। कंसीड का मतलब होता है स्वीकार करना या मान लेना। एक्सीड का मतलब होता है मान लेना या झुक जाना। कॉन्कर का मतलब होता है सहमत होना। और क्या है, एक्वियस, एक्वियस का मतलब होता है, एक्वियस का मतलब होता है सहमति देना या मान लेना। ठीक है, तो ये सारे एंटोनिम्स और सिनोनिम्स हैं जो हमारे आज के सेशन के आखिरी वर्ड रिमॉन्स्ट्रेट के लिए आए हैं। पहला वर्ड था प्रॉड, दूसरा वर्ड था रैक, तीसरा वर्ड था डिफ्लेट, चौथा वर्ड था डिक्राई और पांचवा वर्ड था रिमॉन्स्ट्रेट। सिनोनिम्स क्या क्या है, डिसेंट, एनिमेडवर्ट, चाइड, डिक्राई, डिम्यूर, रिब्यूक, लिम्बेस्ट। इधर क्या है, एंटोनिम्स में अप्रूव, एक्नॉलेज, कंप्लाई, कंसीड, एक्सीड, कॉन्कर एंड एक्वियस। क्या है, एक्वियस। तो देखिए एक बार फिर से इसका एंटोनिम्स देख ले, अप्रूव, एक्नॉलेज, कंप्लाई, कंसीड, एक्सीड, कॉन्कर एंड एक्वियस, मतलब होता है सहमति देना या मान लेना। चलिए क्या कर रहा है, whenever I refuse my young daughter anything, she likes to remonstrate by stomping her feet on the floor, है ना। stomping her feet on the floor का मतलब पैर पटकने से है। whenever I refuse my young daughter anything, she likes to remonstrate by stomping her feet on her floor, on the floor। अब यहां पर जो पांचवा है रिमॉन्स्ट्रेट, इसका मतलब होता है किसी बात पर नाराजगी जाहिर करना। एक बार फिर से दोहरा लेते हैं सिनोनिम्स, डिसेंट, एनिमेडवर्ट, चाइड, डिक्राई, डिम्यूर, रिब्यूक एंड लिम्बेस्ट। अप्रूव, एक्नॉलेज, कंप्लाई, कंसीड, एक्सीड, कॉन्कर और एक्वियस, मतलब होता है सहमति देना और मान लेना। Whenever I refuse my young daughter anything, she likes to remonstrate by stomping her feet on the floor। उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन में जो ये 5 वर्ड आपके सामने रखे गए, जिसमें पहला था प्रॉड, इसका मतलब था चुभाना, गराना, उकसाना या चिढ़ाने से। दूसरा जो रखा गया रैक, मतलब था नाश करना, नाश होना या बर्बाद कर देना। तीसरा था डिफ्लेट, मतलब था पिचका देना या आत्मविश्वास कम करना। डिक्राई का मतलब था निंदा करना, भर्त्सना करना, आलोचना करने से। और जो रिमॉन्स्ट्रेट है, इसका मतलब था किसी बात पर नाराजगी जाहिर करना और डांटने के सेंस से। उम्मीद करते हैं कि पांचों वर्ड सबसे पहले तो आपने पूरी अच्छी तरह से समझ लिया होगा, इसके एंटोनिम्स, सिनोनिम्स को, साथ में प्रोनाउंसिएशन पर भी ध्यान दे लिया होगा कि किसको किसको मैंने कैसे उच्चारण किया है। साथ में आपने सबको नोट डाउन भी किया होगा। अभी जैसे ये सेशन समाप्त होगा, उसके बाद आप 2-4 बार उसको रिवीजन करिए और उसके बाद छोड़ दीजिए। साथ में अगर संभव हो तो पिछले कुछ एपिसोड्स को भी रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि आप अगर रिवीजन करते रहेंगे तो ये आपके साथ बना हुआ रहेगा। उम्मीद तो ये है कि ये जो सेशन में 5 वर्ड्स आए, उसके एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और सेंटेंस में यूजेस सब आपको बेहद पसंद आया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आप इसे लाइक कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। समय यहाँ से बिता लेने का, बहुत जल्द इसी तरह के एपिसोड के साथ फिर एक बार आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई लिखाई जारी रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तब तक के लिए लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।